Welcome to Studyada 2.0. In this video, we will discuss UGC NET exam paper, January 2025. We will discuss paper number 2, English. So our 51st number question is, who among the following is credited with ending the system of patronage with the later Lord Chesterfield? ऑप्शन दिए हुए हैं बाइशेप, बार्कले, सैमुअल जॉनसन, एडमंड बर्ग, हॉरेस वॉलपोल। तो इसका राइट आंसर है बाइशॉप बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, नोवेल दिए गए हैं, नोवेलिस्ट के नाम दिए गए हैं, हमें इसको नोवेल को उसके राइट नोवेलिस्ट से मिलाना है। पहला है द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, द गो बिटवीन, द ब्राइड हैड रिविजिट, द कैचर इन द राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमने मॉडर्न एज में पढ़ा था, ब्राइड सेड रिविजिट का है, ये नोवेल है एवेलिन वॉ का, ये है एवेलिन वॉ का। चाइल्डहुड ऑफ जीसस ये वर्क है कोटजे का। गो बिटवीन वर्क है हार्टले का। ब्राइड सेड हमने देखा है एवेलिन का। और कैचर इन द राय ये वर्क है सालिंगर का। एक बार और बताते हैं, चाइल्डहुड ऑफ जीसस वर्क है कोटजे का, गो बिटवीन वर्क है हार्टले का, ब्राइड सेड रिविजिट वर्क है एवेलिन वॉ का, कैचर इन द राई वर्क है सालिंगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर के नारायण वर पब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? ए डार्क रूम, इंग्लिश टीचर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, स्वामी एंड फ्रेंड, आर के नारायण। ऑप्शन दिए हुए हैं ए एंड बी एंड डी, सी एंड ई, चौथा है ए एंड डी ओनली। इसका राइट आंसर है थर्ड, सी एंड ई ओनली, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ वर्क्स दिए गए हैं, हमें इनकी पब्लिकेशन डेट के हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाना है। नेशन एंड नरेशन, द डायलॉजिक इमेजिनेशन, एंथ्रोपोलॉजी एंड द कॉलोनियल इनकाउंटर, डिस्कोर्स ऑन कोलोनिज्म, ओरिएंटलिज्म। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है फोर्थ, ए बी सी डी ई। ये क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं, मतलब पहले नेशन एंड नरेशन आया, फिर डायलॉजिक इमेजिनेशन, फिर एंथ्रोपोलॉजी एंड द कॉलोनियल इनकाउंटर, फिर डिस्कोर्स ऑन कोलोनिज्म, फिर आया है ओरिएंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस प्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर? तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इसका राइट आंसर है एपॉस्ट्रोफी, इसमें है एपॉस्ट्रोफी। Our next question is, which of the following is not an autobiography? कौन सी ऑटोबायोग्राफी नहीं है? पैट्रिक वाइट अलाइव, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अक्सर माशी। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the statement which are correct. The term Henver is often associated with the poetry of Baudelaire. The term habitus is associated with Pierre Bondi. Michael Foucault is associated with the concept of modernity. Unfinished project. Frantz Fanon is associated with the term imagined community. The term thick description is associated with Clifford Ment. इसका राइट आंसर है ए एंड बी, इसके राइट आंसर है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग रेफर टू? डिडक्टिव मेथड किसे कहेंगे? डिडक्टिव मतलब आपको रूल दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल में अप्लाई करें, तो मतलब कि इसका राइट आंसर होगा जनरल टू पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन इज अ नॉवेल। जूठन रिप्रेजेंट द दलित वाल्मीकि कम्युनिटी इन क्रिटिकल लाइट। जूठन इन्यूमरेट द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग अ दलित इन इंडिपेंडेंस इंडिया।
जूठन वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अरुण प्रभादास। जूठन क्रिटिक द अपर क्लास। इसका राइट आंसर है बी, सी एंड ई। जूठन रिप्रेजेंट दलित वाल्मीकि कम्युनिटी। ये दलित इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम का लिखा गया है। क्रिटिक द अपर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वन विच आर मैच्ड करेक्टली। बारबरा क्रिश्चियन द रेस ऑफ थियरी। अल्फ्रेड सी क्रॉसबाय अनहेडिंग द हिडन। पॉल कार्टर नेमिंग प्लेस। ग्राहम हगन इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म। थॉमस बी मैकॉले माइनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। इसका राइट आंसर है ए, बारबरा क्रिश्चियन का द रेस फॉर थ्योरी। सी, पॉल कार्टर का नेम प्लेस। और मैकॉले का माइनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। ए, सी, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियम शेक्सपियर के कुछ वर्क दिए हुए हैं, इनको हमको इनकी पब्लिशिंग डेट के हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाना है। द टेम्पेस्ट, लव लिवर लॉस्ट, 12th नाइट, मच एडो अबाउट नथिंग, अ मिडसमर नाइट ड्रीम। तो इसका राइट आंसर है ए, बी, ई, डी, सी, ए। बी आने पहले आया था लव लिवर लॉस्ट, फिर आया था हमारा अ मिडसमर नाइट, उसके बाद आया है हमारा मच एडो अबाउट नथिंग, फिर 12th नाइट, द टेम्पेस्ट लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू। द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडी वर एस्टेब्लिश्ड इन बार्कले इन 1960. Jurgen Habermas traces the rise of public sphere to the rise of print culture. Paul Gilroy introduced the concept of Black Atlantic. Adorno praises the alien nature of avant-garde modernist art, such as the atonal music of Saint-Sauveur. Chutnification was a term used by Edward Souza. इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, सी, डी एंड ई। सी, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। टू कंप्रीहेंड एन एक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। हु वॉज कंपोज द अबव लाइन। किसने कंपोज की है? क्रिस्टीना रोजेटी, थॉमस हार्डी, एमिली डिक्सन, मैथ्यू अर्नल्ड। इसका राइट आंसर है थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द रिसर्च प्रोसेस। ए है द चॉइस ऑफ अ रिसर्च टॉपिक और थीम। बी है डाटा कलेक्शन। सी, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन। तो हमें कोई भी रिसर्च करनी होगी, उसमें पहली प्रोसेस होगी कि हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, इसलिए डी हमारा फर्स्ट में आएगा। उसके बाद लास्ट में हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, सबसे लास्ट में हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो जिस भी ऑप्शन में डी पहले होगा, ई लास्ट है, हमारा वही आंसर होगा। लेट्स सी आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड में डी पहले, ई लास्ट में है, इसलिए आंसर नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, हमें इनकी पब्लिकेशन डेट के हिसाब से इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। पहला है गौरी विश्वनाथन, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट। दूसरा है मीनाक्षी मुखर्जी, द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन। तीसरा है जी.एन. देवी, आफ्टर अमनीशिया। चौथा है एम.के. नायक, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। पांचवा है हरीश त्रिवेदी, द कोलोनियल ट्रांजेक्शन। इसका राइट आंसर है फोर्थ, बी, डी, ए, सी, ए। बी, डी, ए, सी, ई। बी में क्या है हमारा? पहले मीनाक्षी मुखर्जी, फिर है डी, एम.के. नायक, फिर है गौरी विश्वनाथन, फिर है जी.एन. देवी का वर्क, लास्ट में है हरीश त्रिवेदी का वर्क, कोलोनियल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, हमें उनकी पोयम से मिलानी है। एडमंड स्पेंसर, हम सभी जानते हैं एडमंड स्पेंसर का है फेरी क्वीन, फर्स्ट का थर्ड। फिलिप सिडनी, थॉमस ब्याट, हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे। देख लेते हैं, जिसमें ए का थर्ड होगा वही आंसर होगा हमारा। तो आंसर नंबर सेकंड, ए का थर्ड हम सभी जानते हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन, डी का टू। डी का टू हेनरी हॉवर्ड का होगा सो क्रूएल,
prison, how could be tied. फिलिप सिडनी का हो जाएगा डिफेंस ऑफ पोइजी. थॉमस बॉट का हो जाएगा हु लिस्ट टू हंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन. ए है 60, 64, 60, 50, 60, 31, 60, 23. इसका राइट आंसर है 4, 16, 23. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील विद द थीम ऑफ एप्रेटाइट. पर्पल, हाइबिस्कस, जुलाई प्यूपिल, क्राई द बिलव्ड कंट्री, द मिमिक मैन, माई सन स्टोरी. इसका राइट आंसर है बी, सी एंड ई. बी जुलाई प्यूपिल, सी एंड ई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप. ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर कौन नहीं है. वर्जीनिया वुल्फ, ई एम फॉस्टर, लाइट एंड स्ट्रेची, वाई बी ईट्स. इसका राइट आंसर हम सभी जानते हैं वाई बी ईट्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग है मनोहर मालगुनकर, चमन नहाल, रस्किन बॉन्ड, अरुण जोशी. तो अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा है. तो हम जानते हैं रस्किन बॉन्ड का वर्क है नेबर, वाइफ एंड अदर स्टोरी. तो सी का फोर्थ जिसमें होगा हमारा राइट आंसर वही होगा. अब हमें देखना पड़ेगा सी का 4 है फोर्थ नंबर में, तो हमारा राइट आंसर होगा ये. ए का 2, बी का 3. ए का हो जाएगा दूसरा द सर्वाइवर, बी का हो जाएगा 3 रंबल ट्रबल, अरुण जोशी का हो जाएगा द वियर डांस एंड अदर स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन विलियम कंग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड. ए है फेनल, बी है मिराबिल, सी है वेटविल और डी है पीचम. हम सभी जानते हैं इसमें करेक्टर नहीं था, पीचम नहीं है, बाकी ये तीनों हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच पोएम आर द फॉलोइंग लाइन्स एक्सट्रैक्टेड. ये जो लाइन्स दी हुई हैं ये किस पोएम से ली गई हैं. द सेकेंड कमिंग, द कोल्ड हेवन, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन. ये वाई बी ईट्स की पोएम है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर से ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेटर ऑफ महाश्वेता द्विवेदी सत्यादिनी. ये किसका ये वर्क किसका है. ए है होमी भाभा, झुम्पा लहरी, गायत्री सी स्पिवॉक, तेजस्विनी निरंजन. इसका राइट आंसर है गायत्री स्पिवॉक का. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं, इसके ऑथर्स कौन है हमको बताना है. ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ये हम सभी जानते हैं ये नीरज सी चौधरी का है. ए का चौथा, ए का चौथा जिस ऑप्शन में होगा हमारा राइट आंसर वही होगा. ए का चौथा सिर्फ थर्ड में है तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड. ए का 4, बी का फर्स्ट टॉम मॉरिस, माय सन फादर टॉम मॉरिस. सी का है हमारा सेकंड, सी का है सेकंड और डी का हो जाएगा माय गॉड डाइड यंग साथी ब्राथा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन. इट इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो. फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो व्हाट इज ट्रू अबाउट द गोथिक नॉवल. गोथिक नॉवल के बारे में कौन सा कथन सही है. इट अपीयर्ड इन 14th century अमेरिकन लिटरेचर. इट ऑफन यूजेस द medieval form of architecture as setting. It is a form of Boric art. It represents a style of mosaic and fresco wall painting. It aims at evoking chilling terror by exploiting mastery and a variety of horrors. इसका राइट आंसर है बी एंड ई. बी एंड ई. इसका राइट आंसर है बी. इट ऑफन यूजेस द medieval form of architecture as setting. And E, it aims at evoking chilling terror. तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम 25 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. हम पार्ट वाइज करेंगे ताकि ये आसानी से हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं. थैंक यू सो मच. वेलकम टू स्टडी अड्डा 2.0. In last video we discussed UGC NET exam paper English January 2025. We discussed 75 question. In this video we will discuss remaining question. Let's start the session. तो 75 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे. 76 क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द पोएट
हु हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइन्स, ये फॉलोइंग लाइन्स किसने कंपोज की हैं? गंगा वॉज sunken and the limp leaves waited for rain while the black clouds gathered from distant over Himalayan. The jungle crunched, hummed in silence. तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं राल्फ वॉल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट, एमिली डिक्सन, श्री अरविंदो। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीज आर सम वर्क्स गिवन, वी हैव टू सिट इन क्रोनोलॉजी। फर्स्ट है द इंग्लिश पेशेंट, द स्विंगिंग ब्रिज, लाइफ्स ऑफ गर्ल एंड वुमेन, फैमिली मैटर्स, बिरमैन वुड। इसका राइट आंसर है थर्ड, CBDAE। पहले लाइफ्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, स्विंगिंग ब्रिज, फिर है फैमिली मैटर, फिर है इंग्लिश पेशेंट, फिर है बिरमैन वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, कुछ वर्क्स फ्रांसिस बेकन के दिए गए हैं, हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, डी ऑगमेंटिस साइंटेरम, नोवम ऑर्गेनम, द न्यू अटलांटिस, हिस्ट्री ऑफ हेनरी द7। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, EDCAB, EDCAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेस ऑन। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पे स्ट्रेस देता है? ए है फ्लुएंसी, बी एक्यूरेसी, सी एप्रोप्रिएटनेस, सॉरी, फोर्थ है लिसनिंग स्किल। इसका राइट आंसर होगा एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज लास्ट नॉवेल ऑफ जॉर्ज इलियट? मिडिल मार्च, डैनियल डेरोंडा, साइलस मार्नर, द मिल ऑन द फ्लॉस। इसका राइट आंसर है थर्ड, साइलस मार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग वर्क्स ऑफ पाब्लो नेरूदा। क्रोनोलॉजी में लगाना है पाब्लो नेरूदा के वर्क को। स्पेन इन द हर्ट, वर्क्स एंड बुक ऑफ टर्लाइट, द इनहेबिटेंट एंड हिज होप, 20 लव पोएम एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, द ट्राइंग ऑफ इन्फिनिटी मैन। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, BDECA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर यूज इन टर्जा रिमा? टर्जा रिमा में कौन कौन सी पोएम लिखी गई हैं? कौन सी पोएम लिखी गई है? ए है जॉन किट्स की ओड टू नाइटेंगल, PV शैले ओड टू वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, अल्फ्रेड टेनिसन की है यूलिसिस। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज इन अपोजिशन टू द comprehensive approach, grammar translation method, functional approach, structural approach। इसका राइट आंसर है comprehensive approach। इसका राइट आंसर है comprehensive approach। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट दिए हुए हैं, इनके कुछ ऑथर्स हैं, हमें टेक्स्ट को ऑथर से मिलाना है। ये है बॉडीज दैट मैटर, तो ये वर्क है बॉडीज दैट मैटर, एलन सोवाल्टर का। द वर्ड ऑफ डिफरेंस, ये वर्क है कैमलिया पैगलिया का। अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, ये वर्क है जूडिथ बटलर का। वेम्स एंड ट्रैम्स वर्क है बारबरा जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YB येट्स के कुछ वर्क दिए हुए हैं, हमें इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। एडम्स कर्स, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, द सेकंड कमिंग, द वाइल्ड स्वैंस एट कोली, अंडर बैन बल्ब। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ABCDA, आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर है सेकंड, CDBAE। पहले है सेकंड कमिंग, फिर है वाइल्ड स्वैंस एट कुली, फिर है अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन, फिर है एडम्स कर्स, फिर है अंडर बैन बल्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेस्ट, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है?
ए है विक्टर स्लोवस्की, बी है जैक्स डरीडा, सी है रोलाल्ड बार्थ, डी है फ्रेडरिक डिसूजा। इसका राइट आंसर है फर्डिनेंड डी सेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिटरेरी थ्योरी से है। मिखाइल बाख्तिन, माइकल फूको, रोलाल्ड बार्थ, सिगमंड फ्रॉइड, इनके वर्क्स दिए हुए हैं, हमको इनको मिलाना है। तो मिखाइल बाख्तिन का वर्क है डायलॉग एट द इंट्रिंसिक फिगर ऑफ लैंग्वेज, ए का हो जाएगा थर्ड। माइकल फूको का वर्क है आर्कोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंस। रोलाल्ड बार्थे का वर्क है टेक्स्ट कैन बी रीड अर्ली और राइट अर्ली। सिगमंड फ्राइड का वर्क है ड्रीम्स एंड द अनकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ रिवेंज ट्रेजेडी। कौन सा वर्क है जो रिवेंज ट्रेजेडी में नहीं आता है? द स्पेनिश ट्रेजेडी, द जी ऑफ माल्टा, द हेमलेट, द चैम्बेलाइन। राइट आंसर है द चैम्बेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लाइटोटस। लाइटोटस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? इट कंटेन्स एन अंडरस्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस, इट इज नॉट अपोजिट ऑफ हाइपरबले, it is used with laconic intention, it is used with ironic intention, it is used in dramatic context। इसका राइट आंसर है बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। इट इज नॉट अपोजिट ऑफ हाइपरबले। सेकंड है इट इज यूज्ड विथ laconic intention, इट इज यूज्ड विथ ironic intention। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग है बासिल सुनानी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बामा, उर्मिला पवार। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का वर्क है जूठन, ये हम सभी जानते हैं। तो बी का फोर्थ जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। बी का फोर्थ है हमारे सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ए का थर्ड वासुदेव सुनानी, कास्ट आउट। वासुदेव वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन। बामा वर्क है कारकू। ओम उर्मिला पवार का है वीव ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन ईयर। एस मेनन मार्था, द वाउंड ऑफ स्प्रिंग, हुमायूं कबीर, मैन एंड रिवर्स, आनंद लाल, द हाउस एट अदमपुर, सुधिंद्रा एंड घोष, द वर्मिलियन बॉट, वेद मेहता, डेलिक्वेंट चाचा। तो इसका राइट आंसर है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ई डी सी बी ए, सेकेंड है बी डी सी ए ई, थर्ड है ए बी सी डी ई। इसका राइट आंसर थर्ड ही होगा, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द क्रोनोलॉजी ऑर्डर देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ओरिएंटलिज्म, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, मास्क ऑफ कंक्वेस्ट, द रेस्ट ऑफ अर्थ, कैन द सबाल्टन स्पीक। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, सी बी डी ए ई, मास्क ऑफ कंक्वेस्ट, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, द रेस्ट ऑफ अर्थ, फिर है ओरिएंटलिज्म, लास्ट है कैन द सबाल्टन स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ टर्म दी हुई है और उनकी मीनिंग दी हुई है, कौन सा टर्म किस मीनिंग से एसोसिएटेड है हमें बताना है। एंटोनोमासिया, एंटीफ्रेसिस, एपोक्राइफा, अरिटोलॉजी। तो पहला है एनोटोमासिया। एनोटोमासिया का मतलब होता है राइटिंग और स्टेटमेंट ऑफ डाउटफुल और स्प्रूचियस ऑथरशिप। एंटीफ्रेसिस का मतलब है ये है एक फिगर ऑफ स्पीच विथ सब डिफाइनिंग वर्ड्स और फ्रेज इन सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन्स प्रॉपर नेम। थर्ड का है एपोक्राइफा है आयरनिक और ह्यूमर यूज ऑफ वर्ड इन सेंस अपोजिट टू द जनरली एक्सेप्टेड मीनिंग। अरिटोलॉजी है अ नरेटिव ऑफ मिरेकुलस डीड ऑफ गॉड एंड हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, ऑथर और उनका टेक्स्ट दिए हुए हैं, हमें मिलाना है। पॉल ईचरलिच, लॉरेंस ब्यूल, नेविल सेट, रैचल कार्सन। तो ए का होगा सेकंड, ऑन द बीच 1957। लॉन बेल का वर्क है
साइलेंट स्प्रिंग 1962। नेवल सेट का वर्क है द पॉपुलेशन बॉम्ब। राचल कार्शन का वर्क है द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ही इज पोएट ऑफ द 60s। His poetry draw his sustenance from his awareness of Hindu heritage. He has poor sense of rhythm. His verse poorly utilizes Occam constructed techniques. He utilizes Occam constructed techniques in his poem. इसके ऑप्शन है राइट आंसर है बी सी एंड डी, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who said the introduction of foreigner does not necessarily destroy the nation they merge in? फ्रेंड फैनॉन, लियोपोल्ड सेंगर, श्री अरविंदो, एम के गांधी। इसका राइट आंसर है 3rd, श्री अरविंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। कौन सा वर्क ड्रामेटिक मोनोलॉग है? द कैनोनाइजेशन, टिंटन एबी, एंड्रिया डी सार्टो, द फ्ली। इसका राइट आंसर है एंड्रिया डी सार्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस शॉर्ट पोएम एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग appears in which of the following 18th century novel? किस नॉवल में है? रॉड्रिक रैंडम बाय टोबियस स्मोलेट, ट्रिस्ट्रम सेंडी बाय लॉरेंस स्टर्न, द वाइकर ऑफ वेकफील्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, द कैसल ऑफ ओरेंटो बाय हॉरेस वॉलपोल। इसका राइट आंसर है 2nd, लॉरेंस स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सैमुअल हैने का है डिगिंग, ऑड्री लॉर्डे का है कोल, डॉम मॉरिस कन्हेरी केव्स, जॉन अपडाइक का द स्वान। राइट आंसर है 4th, जॉन अपडाइक का द स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर राजा राव कांतापुरम पब्लिश्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1938, 1960, 1965, 1947। इसका राइट आंसर है 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू MLA हैंडबुक 9th edition? 1 inch margin on all side is compulsory in a research paper. Coordinating conjunction are written in bold letter in the title of a research paper. Slash is used between two nouns paired as opposite. Hanging indent in the work at cited entry in half inch. Subordinating conjunction are not written in bold letter in the title of the research paper. इसका राइट आंसर है फर्स्ट A, C and D only. A, C and D. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल D.H. लॉरेंस in chronological order. Woman in Love, The White Peacock, Son and Lovers, The Rainbow, The Trespasser। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा राइट आंसर है 4th नंबर का सी, सन एंड लवर, वुमेन इन लव, द ट्रेसपैशर, द रेनबो, आफ्टर दैट द वाइट पिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। द टाइगर, द सोलिटरी लीपर, एडोनिसिस, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ओड टू ऑटम। तो इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है 3rd, ADBEC। पहला है द टाइगर, फिर है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, फिर है द सॉलिटरी रीपर, ओड टू ऑटम, एडोनिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन 1964। इसका राइट आंसर तो हमें पता है, राइट आंसर होगा VK गोकाक, 3rd नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, उनको टेक्स्ट दिए हुए हैं, हमको इनके ऑथर से मैच करना है। माई डेज विद गांधी, अमॉन्ग द ग्रेट, लाइफ ऑफ श्री अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर। माई डेज विद गांधी ये वर्क है NK बासु का। उसके बाद अमॉन्ग द ग्रेट ये वर्क है DK रॉय का। लाइफ ऑफ श्री अरविंदो ये वर्क है AB पुरानी का। रविंद्रनाथ टैगोर वर्क है कृष्णा कृपलानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्रोनोलॉजी में लगाना है डिकंस्ट्रक्शन एंड क्रिटिसिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, रूट एंड रियलिटीज, लिटरेरी थ्योरी एंड द क्लेम ऑफ हिस्ट्री, द वेस्टर्न कैनन, द एपेटाइट ऑफ पोएट्री। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है फोर्थ, CDBAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Eco-criticism has often explained the human and non-human webs of interrelation. In eco-criticism, human accountability to the environment is part of the text ethical orientation. Eco-criticism foregrounds the notion of an interplay between environment and the body. There is only one way of eco-criticism. Eco-criticism has not tackled the issue of gender. इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है थर्ड, A, C and D only. A, C and D only. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the best known figure among the following of articulating the concept of negritude? नेग्रीट्यूड कॉन्सेप्ट से कौन सा फिगर एसोसिएटेड है? एडवर्ड सेड, एम कैजर, विलियम जोन्स, एना रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है सेकंड, एम सेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सर, कंटेंट यू, I follow him to serve my turn upon him. We cannot all be master, not all master cannot be truly followed. The above lines were spoken by which of the following character? किस कैरेक्टर के द्वारा ये लाइंस बोली गई हैं? रॉड्रिगो, आइगो, कैलिबन, कैसियो। इसका राइट आंसर है सेकंड, ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Langston Hughes' poem I to Sing America is a response to which of the following poet? ये किसको रिस्पॉन्स किया गया है? ये बार हरमन मेलविले, वॉल्ट विटमैन, हेनरी डेविड थोरियो, एमिली डिक्सन। इसका राइट आंसर है थर्ड, हेनरी डेविड थोरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following opinions are true about the epistemological dimension of research? Scientific realism, the search for truth, critical theory, certain and indubitable knowledge, mechanism of social control। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ANC, BND, DNA, CDE। राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है BND ओनली। Further more question we will discuss in our next video. Thank you so much. Next question है, when was International Phonetic Alphabet developed and promulgated? 1868, 1878, 1888, 1978। इसका राइट आंसर है फोर्थ, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वन हु वाज नॉट अ न्यू क्रिटिक, एलन टेट, रॉबर्ट पेन वॉरेन, क्लिंथ ब्रुक, क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस। इसका राइट आंसर है फोर्थ, क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द पोएम जेजुरी? जेजुरी पोएम किसने लिखी है? माइकल मधुसूदन, कमला दास, अरुण कोलाटकर, तोरुदत्त। राइट आंसर वाज, the right answer is Arun Kolatkar. Next question is, this is match the following question: defamiliation, uncanny, actor network theory, homo caesar। तो इसका राइट आंसर है डिफेमिलाइजेशन। ये टर्म किसने दिया था? विक्टर स्लोवस्की ने। अनकैनी ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। एक्टर नेटवर्क थ्योरी ये दिया था ब्रूनो लेटर ने। और होमो सेसर ये दिया था कार्कियो एगम्बेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू फॉर साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म। द प्रेमाइसेस एंड procedures were established by Sigmund Freud. Freud posited that artists are like neurotic patients. Freud posited that
Psychoanalysis can be used to account for many development and practice in the history of civilization. A repressed wish does not become fantasy. Freud proposed that literature and other art manifest the repressed subconscious and unconscious drives of the artist. ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट आंसर है ए बी सी ओनली, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथर उनकी टेक्स्ट दी हुई हैं, हेनरी मिलर, जॉन स्टीनबेक, जेम्स जॉन्स, जेम्स बाल्डविन। तो हेनरी मिलर का वर्क है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जॉन स्टीनबेक का वर्क है नो नेम इन द स्ट्रीट। जेम्स जॉन्स का वर्क है फ्रॉम हियर टू इटर्निटी। जेम्स बाल्डविन का वर्क है द ग्रेप्स ऑफ राथ। अगेन एक बार और रिपीट करते हैं, हेनरी मिलर का वर्क है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जॉन स्टीनबेक का वर्क है नो नेम इन द स्ट्रीट। जेम्स जोन्स का वर्क है फ्रॉम हियर टू इटर्निटी। जेम्स बाल्डविन का वर्क है द ग्रेप्स ऑफ रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिजी ऑफ जॉन डॉन वाइफ who died in 1917? Death is not to be proud, thou hast made me, holy sonnet, all the round earth imagined corners। इसका राइट आंसर है फोर्थ, एट द राउंड अर्थ इमेजिन्ड कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द respective genre। An epistle is a literary genre in the form of letter. Epigraph is an inscription on funeral monument. Epigram is a short, pithy poem, witty expression. Epitaph is a formal statement in the beginning of literary work. Epyllion is a short poem in the meter of an epic poetry. Options, these are options. The right answer is B, D and E only. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट मॉडर्निज्म? मॉडर्निज्म मार्क्ड अ ब्रेक विद फॉर्मल कन्वेंशन। ओल्ड वेज ऑफ थॉट अंडरवेंट कल्चरल शिफ्ट। डिक्लाइन ऑफ लिबरल ह्यूमनिज्म। मॉडर्निज्म रिवाइव्ड क्लासिकल स्कॉलरशिप। मॉडर्निज्म प्रमोटेड लोगोसेंट्रिक वे ऑफ थॉट। दीज आर ऑप्शंस। द राइट आंसर इज थर्ड, ए, बी एंड सी। Modernism marked a break with formal convention. Old way of thought underwent cultural shift. Decline of liberal humanism. Next question is, which of the following text has been written by Rabindranath Tagore? Tiger Claw, Chandalika, A Touch of Brightness, Image Breaker. Right answer है Chandalika. Next question, arrange the following in chronological order. Frasers Magazine, The Spectacle, The Westminster Review, The Quarterly Review, Edinburgh Review. These are options. The right answer is third, EDCBA, Edinburgh Review. After that Quarterly Review. After that Westminster Review, Spectacular, फिर Fraser Magazine. Next question is, Shakespeare's Much Ado About Nothing is a tragic comedy, romantic comedy, pastoral play, history play. Right answer is history play. Next question है, who among the following illustrated the work of Thomas Gray and Robert Blair? Thomas Percy, William Blake, Robert Burns, William Cowper. Right answer है Thomas Percy. Next question is, the following है, Golden Light, The Lotus, Indian Dancer, The Harp of India. द लोटस ये वर्क किसका है? तुरु दत्ता का। तो जिसका बी का फर्स्ट होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। बी का फर्स्ट है फोर्थ में, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ। द गोल्डन लाइट है श्री अरविंदो का, लोटस है तुरु दत्ता का। इंडियन डांसर वर्क है सरोजनी नायडू का। हार्प ऑफ इंडिया वर्क है हेनरी डोरिजियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is critic associated with the term blue humanities? Blue humanities से कौन associated है? हनाह अरिंडट,
स्टीफन हर्ट्ज, थॉमस आर कोल, नाथन कैरलिन। राइट आंसर है सी, थॉमस आर कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? द क्लोज एनालिसिस ऑफ लिटरेचर text in such a way as to bring out their political meaning. A movement which wished to make literary criticism more relevant. The close analysis of poem without taking account of any external information. The study of ambiguity. The right answer is second, a movement which wished to make literary criticism more relevant. Next question है, ऑथर्स एंड देयर वर्क दिए हुए हैं, कमला मार्कंडे, पी शिवाकामी, अनीता देसाई, राजलक्ष्मी देवी। कमला मार्कंडे, अनीता देसाई का वर्क है क्राई द पिकॉक। ए का 4 जिसमें होगा वही राइट आंसर होगा। ए का 4 है 2 ऑप्शन में। अब हमको और इल्यूमिनेट करना पड़ेगा। कमला मार्कंडे का है द ग्रिप ऑफ चेन, तो डी का फर्स्ट जिसमें होगा। ए का फर्स्ट, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ए का फर्स्ट। सॉरी, सी का 4 क्राई द पिकॉक, ये वाला होगा राइट आंसर। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन अबाउट लैंग्वेज एंड पैरोल। लैंग्वेज इज द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम, द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। पैरोल इज अ सिस्टम एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द यूजर फॉलोइंग language is the lang is the language actually produced by its user following parole. सी तो होगा ही नहीं। Parole is abstract language system, the grammar of a system. Language and parole are not related to one language and concept. Right answer होगा D and E, answer number 4. Next question है, the ideal research paper should include a statement that establishes the problem or controversial issue that paper intend to examine, background information to establish past theories and current ideas on the topic, summarizing and paraphrasing, glorification of the paper writer himself, a thesis to establish one's position. तो राइट आंसर होगा हमारा ए, बी एंड ई, ए, बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है हमको ऑस्ट्रेलियन राइटर को। किम स्कॉट, पीटर कैरी, ऑडगेरो नोकल, केविन गिलबर्ट, डेरेक वॉलकॉट। राइट आंसर होगा थर्ड, ए, सी एंड डी। राइट आंसर होगा थर्ड, ए, सी एंड डी। किम स्कॉट, ऑडगोर्निगल एंड केविन गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट डिड नॉट एम्प्लॉय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक। किसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक नहीं एम्प्लॉय की है? वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जोयस, डोरोथी रिचर्डसन, ग्राहम ग्रीन। राइट आंसर होगा ग्राहम ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द टेस्ट द फॉलोइंग लाइन्स अकर, if all the causes which conspire to blind man's erring judgment and misguide the mind, what the weak head with strongest bias rules, is pride the never failing vice of fools। ये दिए हुए हैं ऑप्शन, an essay on criticism, the rape of the lock, an essay on man, epistle of Dr. Arbuthnot। इसका राइट आंसर है थर्ड, एन एसे ऑन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ईरा डे, द हंट एंड अदर पोयम, मार्गरेट चटर्जी, द स्प्रिंग एंड स्पेक्टिकल, ताप्ती मुखर्जी, द गोल्डन रोड टू समरकंद, टिटोलनामा रंजन, पोएम्स ऑफ गोविंदराजन। राइट आंसर है सेकेंड, मार्गरेट चटर्जी, द स्प्रिंग एंड द स्पेक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following novels are not written by मैरी शैले? मैरी शैले के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है?
द लास्ट वुमेन, फ्रैंकेस्टाइन, फॉकनर, द लास्ट मैन। राइट आंसर है थर्ड, फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? ये हम सभी जान इसका राइट आंसर सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा श्री अरबिंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर का, द करेक्ट वर्क्स cited entries according to MLA हैंडबुक 9th एडिशन। तो ये आप देखिए ऑप्शन, वीडियो पॉज करके ऑप्शन देखिए। इसका राइट आंसर है थर्ड, बी, डी एंड सी। बी, डी एंड ई, आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, arrange the following works in chronological sequence with their year of publication. Matthew Arnold, Culture and Anarchy. Thomas Browne, The Anatomy of Melancholy. P.B. Shelley, Defense of Poetry. Thomas Heaps, Levanthian. Walter Peter, Studies in the History of Renaissance. राइट आंसर है सेकेंड, डी सी बी ए ई। डी सी बी ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। नल दमयंती वर्क किसने लिखा है? ये वर्क लिखा है वासुदेव राव ने। उसके बाद है जयदेव, जयदेव वर्क लिखा है हरेंद्रनाथ ने। द विजर्स ऑफ बसूरा, ये वर्क लिखा गया है पी ए कृष्ण स्वामी द्वारा। द फ्लूट ऑफ कृष्णा वर्क है श्री अरबिंदो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्क्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है। पुली, द बिग हार्ट, द विलेज, टू लीव्स एंड अ बर्ड, 7 समर्स। तो इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। राइट आंसर है 4, ए डी सी बी ई। पुली, उसके बाद आया है टू लीव्स एंड अ बर्ड, उसके बाद है विलेज, उसके बाद द बिग हार्ट, आफ्टर दैट 7 समर्स। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में कंप्रीहेंशन है, अनसीन पैसेज वो मैं सॉल्व नहीं करवा सकती। थैंक यू सो मच। तो हमने जनवरी 2025 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2024 का पेपर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।